प्यारे की सतगुरु महाराज। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आप सभी के चरणों में प्रणाम। जैसा कि आपने वाणी के क्रम से पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से और विनोद जी महाराज जी के मुखारबिंद से उस दिव्य ब्रह्मपुरी धाम के विषय में सुना और वहां की वाणी का रसास्वादन किया। सौभाग्य की बात यह है कि इस ग्राम के अंदर, इस नगर के अंदर उस परब्रह्म की वाणी को सुनाने वाले जागने का मिशन लेकर आए हैं और ये परमात्मा की मेहर, उनकी कृपा और सतगुरु महाराज की प्रेरणा से संभव नहीं हो सकता। लेकिन संभव कैसे हुआ? यहाँ पे जो ब्रह्म आत्माएं जो अपने निज घर को, परम धाम को जो भूल कर आई हैं, जो परम धाम से वादा की थी कि शोभे देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम, वही कौन, वही वादा दिलाने के लिए हर एक सुंदर साथ का नैतिक कर्तव्य है कि तुम सुंदर साथ जो हो संसार के नहीं हो, परम धाम के हो। तो आइए सुंदर साथ जी एक चौपाई के माध्यम से उस परम धाम के विषय में जानते हैं जिसको शास्त्र में दिव्य ब्रह्मपुरी धाम कहा है। अक्षरातीत का वो निज धाम कैसा है, वहां पर परम धाम में आत्मा कैसे रहती हैं और क्या लीला करती हैं, और इस संसार में आकर कैसे उनको भूल गई और माया के रिश्ते नाते में खो गई, और धनी जगा रहे लेकिन हम जाग नहीं रहे। बुलाए लाओ तुम रो अल्लाह जो रूहे मेरी आसी का, रवद किया प्यार वास्ते कईयो कहनाया हक, कईयो कहनाया हक। बुलाए लाओ तुम रो अल्लाह, यानी अक्षरातीत पारब्रह्म सज्जनानंद घन स्वरूप सर्वगुण संपन्न सर्वगुण निधान वो दया के कृपा के सागर श्यामा महारानी से कह रहे कि जो परम धाम की आत्मा निज घर को भूलकर माया की निद्रा में सोई हुई है, उनको बुला के लाओ, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि संसार के अंदर परमात्मा को लोग भूल सकते हैं लेकिन हम आपको भूलेंगी नहीं। महेश्वर तंत्र में क्या कहा है? सर करा कर करा ना अमृतम विषम वे, ना पाषाण चिंतामणि, ना रजनी दीपा हुए। कि है प्राणेश्वर अक्षराती आत्मा कहती राजी से कि खांड कभी बालू नहीं हो सकता और अमृत कभी विष नहीं हो सकता, चेतन कभी पत्थर जड़ नहीं हो सकता और प्रिय कभी अप्रिय नहीं हो सकता। आप कैसे कह रहे हैं कि हम आपके धाम को, आपके स्वरूप को, आपकी लीला को भूलकर माया के हो जाएंगे? ये किसने कहा था? हम सब परमात्मा ने कहा था। लेकिन माया में आई, परिवार सगे संबंधी का संग किया, रीति रिवाज में आकर फंस गई और अपने निज घर को भूल गई। राज्य ने कहा कि तुम उस खेल में तो जा रही हो लेकिन उस परम धाम को और मेरे को मत भूलना। और हमने क्या कहा कि सोवे देखो अजमाए के तो भी ना भूले। हम नहीं भूलेंगे, आप एक बार नहीं 1000 बार भी कहोगे तो भी हम नहीं भूलेंगे, क्योंकि आपका संबंध हमसे है। लेकिन माया का ऐसा नशा, माया का ऐसी तृष्णा, माया का ऐसा आवरण उन ब्रह्म आत्माओं पे चढ़ गया जो परम धाम में जमुना जी में झीलने वाली थी। रंग महल में रमण करने वाली आत्माएं आज माया में रमण कर रही है। जो परम धाम में राज्य के अलावा किसी को नहीं देखती थी, आज संसार के रिश्ते नाते, परिवार, संसार के मोह के रूप के बने हुए इस संसार के ही सुख सुविधा को देख रही है।
जिन ब्रह्मात्माओं ने कभी संसार का दुख नहीं देखा था, जिन ब्रह्मात्माओं ने कभी मृत्यु नहीं देखी थी, बुढ़ापा नहीं देखा था, उन ब्रह्म आत्मा इस संसार में आकर सारे चीज को देखना पड़ रहा है। और जब हम दुखी हो जाते हैं तो धनी से क्या कहते हैं कि धनी हमें दुख क्यों दे रहे हो? हम धनी से क्या कहते हैं, परमात्मा से क्या कहते हैं कि हमें दुख क्यों दे रहे हैं? राजी क्या कह रहे हैं कि तुम गए किस संसार में, इस संसार की रीत क्या है? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर, ये तो गति है अटपटी, झटपट लखे न को, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। वो खटपट कब मिटेगी? हृदय कब शांत होगा? मन की तृष्णा कब मिटेगी? कब हमें परम धाम का विरह आएगा? कब हमें परम धाम की सुध आएगी? कब हमें परम धाम का संबंध याद आएगा? आज हम अपने परिवार के लिए, संसार के लिए, रिश्ते नातों के लिए तड़पते हैं, उनके लिए रोते हैं। किसके लिए? जो हमको शमशान तक छोड़ेंगे। और धनी क्या कह रहे हैं कि तुम भले भूल जाओ लेकिन मैं तुम्हें भूलने दूंगा नहीं, मैं तुम्हारा हूं। तुम भले याद ना करो लेकिन मैं याद अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम्हारा संबंध अखंड है। यहाँ पे लोग आपको याद कब करेंगे? जब उनको आपसे स्वार्थ होगा, जब उनको स्वार्थ की पूर्ति होगी, तब आपको मीठे मीठे वचन भी बोलेंगे, आपको चापलूसी के वचन भी कहेंगे, आपकी दिखावे का प्रेम भी करेंगे। और जब उनका स्वार्थ, जब उनकी सारी मनोकामना पूरा हो जाएगी तो जिससे वो प्यार कर रहे थे उसको धोखा देके चले जाते हैं। लेकिन राजी कह रहे कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति धोखा दे सकता है, लेकिन मैं तुम्हें धोखा देने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं सत्य हूं और ये संसार असत्य है। जिसके लिए हम दिन रात मरते हैं, जिसके लिए हम दिन रात लड़ते हैं, जिसके लिए रोते फिरते हैं, जिसके लिए एक पल रहते नहीं है, वही लोग हमारे शरीर के रोम रोम को जलाकर राख कर देंगे। और राजी पल पल सतगुरु महाराज के माध्यम से, सुंदर साध के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि मेरी आत्मा, तुम इस माया में मत भूलो, इस संसार में मत भूलो। ये संसार तो खेच करने वाला है। संसार के लोग जन्मते मरते हैं, उनको रास्ता नहीं पता, घर का सुख नहीं पता। तुम्हें तो इस माया के अंदर राजी स्वयं आके पुकार रहे हैं, लेकिन हम अपने धनी के वचन को याद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा? समझाए समझे नहीं, माने नहीं पुरमाम, कहे कौन तुम हम, कैसी असल पहचान। कि संसार को ब्रह्म ज्ञान समझाया जाए तो कुछ जीव ऐसे जो उत्तम जीव तो समझ सकते हैं, लेकिन जो परम धाम के रस में डूबने वाली आत्माएं को वाणी सुनाई जाए तो उनका हृदय पत्थर कभी गलता नहीं है, क्योंकि संसार को सत्य मान बैठी है और परम धाम को असत्य मान बैठी है। हाथी मीठे सुकन हक के, कैसी तुमको रोए रोए, और तुम भी सुन सुन रोएसी पर होश में ना आवे कोई। तुम परम धाम की बातें सुनोगी, ब्रज की बातें सुनोगी और जागनी ब्रह्मांड धानी की वाणी को सुनकर रोओगी भी, लेकिन असल जो बात है तुम्हें ईमान नहीं आएगा, क्योंकि शरीर और संसार ही तुम्हें सत्य लगेगा। आंखों से संसार दिखता है, मन से मनन संसार का होता है, चित्त से चिंतन संसार का होता है, और जिह्वा का स्वाद हम संसार की लेते तो धनी कहाँ याद आएंगे? अगर हम अपनी आंखों से बस धनी दिखे, अपने मन में चिंतन धनी का चले, चित्त में चिंतन धनी का चले, तो माया हमसे कोसों दूर रहेगी। हम ही ब्रज में थे, हम ही रास में थे, सारे कार्य को करते हुए हमारा चित्त, हमारा मन क्या था? अपने धनी में था। वहां कौन सा काम था? माया थी, लेकिन माया में हमें धनी की पहचान थी, धनी की याद थी। आज धनी सात वाणी के रूप में है, वाणी का ज्ञान भी है, लेकिन धनी हमसे दूर है। हमने धनी को दूर मान बैठा है, संसार को पास मान बैठा है। जिस दिन हम अपने धनी को अपने पास मानेंगे, वो तो दूर है ही नहीं।
परम धाम से लेके इस जाननी के ब्रह्मांड में राजी हमारे साथ पल 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 साथ हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं रहे। हक नजीक सैरक से आणु पटना द्वार, आंखें खोली समझ की देखती ना क्यों भरता। धनी तो आपको बुला रहे हैं, आलिंगन करना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं, लेकिन जो परम धाम की आत्मा जमुना जी में श्रृंगार करने वाली, झीलने वाली भोज पोसर की जो मछली है, वो आज माया की मछली जो माया की तृष्णा के लिए तड़प रही है। जो धनी की तड़प होना चाहिए वो धनी की तड़प आज नहीं है। वो विरह कहाँ गया प्रियतम का, वो सुख कहाँ गया धाम का, जिसको हम लेते थे परम धाम में। आज तो माया का सुख हमको प्रिय लग रहा है। इस संसार क्या आसक्त है, मिटने वाला है, जड़ है, दुख है। देखोगे आसमान जिमी माहे मुर्दों का आवाज, देख दिखाई मर जाते हैं, गिनती कर अपने श्वास। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मरण होता है, लोग इसी में सुख रहते हैं, खाओ पियो और सो जाओ, और सारे सृष्टि दुनिया इसी की रीत में चली जा रही है। लेकिन जो ब्रह्म आत्मा है, जिसको इल्म मिला है, ज्ञान मिला है, धनी की वाणी मिले, उसको ऐसा नहीं चाहिए कि वो संसार की रीत चले। हमें कौन सी रीत चलनी है? हमें परम धाम का मार्ग अपनाना है, ब्रह्म मुनियों का मार्ग अपनाना है, जो हमारे धनी ने ये बात कही है। सात चरणे तो आया सही, और पिछले कारण ये वाणी कही। श्री जी के साथ जितने लोग चले वो तो जागृत हो गए, लेकिन आने वाला सुंदर साथ जो संसार में ठोकर ना उठा, इसलिए धनी ने वाणी हमको दी है, ताकि वाणी को पढ़कर हम अपने घर की सुध ले, अपने सतगुरु की सुध ले कि धनी ने हमें कौन सा मार्ग बताया, प्रेम का मार्ग बताया। सतगुरु महाराज से परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी अपने हाड़ मास को गला दिया सुंदर साथ के लिए। कितना प्रेम करते थे, कितना लाड करते थे। आज भी वो सुंदर साथ के हृदय में प्रेम है। आज हम उनके प्रेम को भी विस्मृत करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया का सुख हमें प्रिय लग रहा है। माया का सुख प्रिय लग रहा है, धनी का सुख काल्पनिक लग रहा है। जबकि धनी का सुख क्या है? शाश्वत है, कभी मिटने वाला नहीं। संसार के लोग धोखा दे सकते हैं, परिवार के लोग धोखा दे सकते हैं, और शरीर और संसार छूट सकता है, लेकिन धनी आपको पल पल आपको प्रेम कर रहे हैं, आपको शीतल नजरों से देख रहे हैं, एक उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि मेरी आत्मा कब तो मेरे को भी देखेगी, कब तक तू संसार को देखिए, एक बार तो मेरी तरफ तो आका देख, मेरी रूह तू आका खोल, निरख धनी श्री धाम, ले कुशवास याद कर, बांध भूली प्रेम कि कब तक इस संसार में सोई रहेगी। अब तो आके खोल ले, तेरे धनी साक्षात आ चुके हैं, तेरे को प्रेम भरी आवाज से पुकार रहे हैं, तेरे को आह्वान कर रहे हैं। लेकिन हम इस माया की नगरी में, इस माया के दलदल नरक में ऐसे सोए पड़े हैं, जैसा लगता है कि हम तो धाम धनी की अंगना है ही नहीं, हमारा धाम से कोई संबंध है ही नहीं, हमारा धाम की रीति है ही नहीं। ऐसे हम यहाँ आकर पत्थर हो गए। इंद्रावती जी ने क्या कहा? वाणी क्या कह रही है? कहाँ भयो जो मुख ते कयो, जब लगी चोट ना निकसे फूट, प्रेम वाणे तो ऐसे लगत है, अंग होते हैं टूक टूक, कहाँ भयो जो मुख ते कयो। खाली मुख से कहने से क्या होगा? क्या ये वाणी, ये वचन आपको चोट कर रहे हैं? विरहा सुना हाथी का साबित राखे पीछे पिंड, और धिक धिक पड़ो तिन अगले सिर भतनी नहीं अखंड। कि विरहा सुना आदि का, धनी के वचन को सुन के आपका हृदय नहीं पिघलता है, आपके हृदय में धनी का विराट नहीं आता है, तो हमारा हृदय क्या है? पत्थर है। क्या लैला, क्या मजनू? अगर लैला को दर्द है तो मजनू पागल हो जाता था। संसार के लोग उस पर पत्थर मारते थे कि ये तो पागल है। किसकी याद में? लैला की याद में।
संसार के इतने प्रेमी हुए अपने प्रियतम को पाने के लिए, अपने प्रेमी को पाने के लिए जहर का प्याला पी लिया, अपने शरीर को कुर्बान कर दिया। और एक हम परम धाम की आत्मा दावा लेने वाली कि मैं तो धाम धनी की अंगना, अब करूं ना माया का संगना, मैं तो धाम धनी की अंगना। खाली कह रहे चल नहीं रहे। महाराजा छत्रसाल जी ने कहा नहीं, करके दिखा दिया। सात समझ के बीच में जुगल धनी बैठाए, कहा तुम साक्षात अक्षरातीत हो, मैं चिन्हा तुम्हें बनाए। कि सात समझ के बीच में मेरे प्राणेश्वर, मेरे हृदयेश्वर, मेरे बालाजी आके विराजमान है। पैदल यात्रा करते करते मैं पथरीली जगह में सोई हुई थी, अज्ञानता में डूबी हुई थी, मेरे धनी खुद चल कर आए और मुझे जगाया। इसीलिए हम रोज गाते हैं, जान के मूल धनी अंगना अपनी, सो घर आए हमारे। हमारा संबंध धनी से नहीं होता तो आज हम माया की ठोकरें उठा रहे होते। धनी के वचन को सुनने तक की हमारे अंदर ताकत नहीं होती। हमारा संबंध है, हमारा रिश्ता है, इसलिए वाणी हम सुन रहे हैं। नहीं तो इसी वचन को सुनने के लिए यहाँ के बड़े बड़े देवी देवता, पीर, पैगंबर, साधक, ऋषि मुनि 1000 वर्ष की साधना करने के बाद भी उस परब्रह्म के दिव्य ब्रह्मपुरी धाम को नहीं जान सके और सबने अगम जान के निगम कह दिया। और आज हमें बिस्तर पे लेटे लेटे, बैठे बैठे, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से बात कहाँ की सुनाई जा रही है? धाम की। और हम काम कहाँ का कर रहे हैं? माया का। जयराम भाई कंसारा धनी देवचंद जी के समय के सुंदर साथ हैं। आज हम भी कई सुंदर साथ जो परमहंस महाराज जी की संगति की होंगे, लेकिन आज उन सुंदर साथ को क्या हो गया? जो धनी का प्रेम जिन्होंने पाया, जिनके माध्यम से, आज वही सुंदर साथ अज्ञानता में सो रहा है। कब तक ये चादरें उड़े रहोगे? इस चादरों को उतारना तो हमारा ही फर्ज है। हम जिसके लिए मर रहे हैं वो हमें शमशान की राह दिखाएगा। और जो हमें देख रहा है हमारे हृदय में बैठकर, आज हम अपने हृदय में झांक नहीं रहे हैं। पर्दा तू ही करता है, अंतर न आड़े नूर। धनी से पर्दा हमने किया है, धनी हमसे दूर है ही नहीं। हमने धनी को दूर माना है। धनी हमारे लिए न जाने कितने कष्ट सहकर सदगुरु महाराज के स्वरूप में आए, कांटे सहे, दुख सहे, कभी भूखा रहे, कभी प्यासे रहे, कभी शीत वर्षा के थपेड़े को झेलते हुए एक एक ब्रह्मात्माओं को जगाने के लिए गांव गांव, नगर नगर जाकर कुंडा खटखटाया, क्यों मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। लेकिन हमने कुंडा बंद करके चद्दर ओढ़ के सो गए। हमने ना सतगुरु की पहचान की, ना सतगुरु महाराज के अंदर कौन बैठा है, ना उसकी पहचान की। बस जयकारे अवश्य लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर कौन विराजमान है, इसकी पहचान किसी को नहीं है। सबने चमत्कार को देखा, आड़िका लीला को देख के फंस गए, लेकिन सतगुरु महाराज के हृदय में कौन सिंहासन पे बैठा था, इसकी पहचान किसी को नहीं है। उन्होंने न जाने कितने पथरीले रास्तों का पथ किया होगा, न जाने संसार की कितनी बातें सुनी होगी, संसार के लोगों ने उनको गाली भी दी होगी, संसार के लोगों ने उनको धुतकारा भी होगा, लेकिन उनकी नजर कहाँ थी? धनी में थी। आज हमें थोड़ा कष्ट मिलता है तो धनी को दोषी कहते हैं, लेकिन वाणी अगर हम पढ़ते तो वाणी क्या कह रही है? दुख ना देहु फूल पाखड़ी, देखू शीतल नैन, असुख उपजाऊ सब अंगो, बोलू मीठे। धनी तो सुख के सागर है और संसार तो दुख का सागर है। और दुख में बैठकर सुख की चाहत कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि ये विश्व का सागर है, दुख का सागर है, जहर का सागर है। और जिस सागर में हम बैठे हैं तो उसी का तो आनंद मिलेगा। परम धाम के सागर में झीलेंगे तो परम धाम का आनंद मिलेगा, और दुख के सागर में झीलेंगे तो दुख का आनंद मिलेगा। इसीलिए खारे जल की मछली खारे में ही डूब के मर जाती है, और जो मीठे जल की जो होंच कोसर की मछली है, इस संसार में क्षण मात्र भी वो रहती नहीं है। अपने पिया को याद करती है, उसके विरह में पल पल चिंतन करती है, मनन करती है कि ऐसा कोई आ जाए जो धाम की वाणी लेकर आए और मेरे को वहां का वचन सुनाए, ताकि मैं भी उस धाम की रीत को अपना सकूं। कहने को सुंदर साथ ये बहुत शब्द है,
कहते कहते तो सारी जिंदगी हमारी बीत जाएगी, लेकिन अब समय जो आया है वो चलने का आया है। अब समय कौन सा आया है? चलने का आया है, चल के दिखाने का आया है। धनी को खाली अपना कहने से नहीं, उनको धारण करने से, कि मेरे रोम रोम में, मेरे रग रग में मेरे धनी ही बसना चाहिए। वो तो हमारे रोम रोम में है, लेकिन हमने माया को प्राथमिकता दे रखी है। प्रकाशवाणी ने क्या कहा? क्या चींटी के पैर से हाथी को बांधा जा सकता है? नहीं बांधा जा सकता। क्या तिनके से क्या पर्वत को ढका जा सकता है? नहीं ढका जा सकता। लेकिन वो संभव हो चुका है। संभव कैसे हो गया? चींटी क्या है? माया का स्वरूप है। हाथी क्या है? ब्रह्म आत्मा का स्वरूप है। इस माया रूपी चींटी ने पहाड़ रूपी हाथी को अपने पैरों से बांधे हुए है। तिनका क्या है? माया का स्वरूप है। और पहाड़ क्या है? ब्रह्म सृष्टि का स्वरूप है। एक तिनके ने, एक तृष्णा ने, एक माया ने, एक चाह ने क्या भुला दिया हमसे? धाम को भुला दिया, घर को भुला दिया, संबंध की पहचान नहीं होने दी। इस तिनके ने हमें अपने धाम के उस अष्टपहर दिन 64 घड़ियां जो हम याद करते थे, जिसमें झीलते थे, उसको हमने छोड़ दिया। रोवन हारा भी मरे, मरे जलावन हार, हाय हाय करते सब मरे, कासो करो पुकार। इस संसार में तो सब मुर्दे हैं, किसको कहा जाए वाणी, किसको सुनाया जाए? तुम तो परम धाम की आत्मा हो, तुम तो सुनो। ये संसार के लोगों तो खाली आशीर्वाद देना है, प्रसाद देना है, लेकिन तुमने तो वादा करके आए थे कि धनी जब आपकी वाणी आएगी, जब आपकी पहचान आएगी, तो मैं एक पल की देरी नहीं करूंगी, मैं तुरंत जागृत होकर आपको पहचान लूंगी। 7वें दिन की लीला में जीव कहेगा कि आप तो ब्रह्म आत्माएं थी, आपके पास तो वाणी थी, आप तो जागृत हो सकती थी ना, लेकिन ना तुम जागृत हुई और ना हमें परम धाम का कोई मार्ग बताया। संसार का जीव तो जन्मता मरता है, उसको परम धाम का ज्ञान नहीं है। आज तो हमारे पास परम धाम का ज्ञान है, बड़ी वृत्त है, परम धाम की चर्चनी है, चितवनी है, सारा मार्ग हमें धनी ने दे दिया, लेकिन हम उस धन को लेकर सोए पड़े हैं। हम अज्ञानता की चादर ओढ़े हुए हैं। कब तक सोएंगे और कब तक खोएंगे? ये तो माया का ऐसा प्रभाव है कि बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, राजा, महाराजा इस माया के आगोश में बहते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। किसको अपने स्वरूप की पहचान नहीं होती है। धनी ने इस माया रूपी नरक में, इस नरक से हमें हटाकर धनी ने अपने तरफ संबंध जोड़ा है। अगर हमारा संबंध नहीं होता, धनी की पहचान नहीं होती, तो सुंदर साथ जी बताइए तो हमारा जीवन कैसा होता? संसार की तरह हम भी ठोकरे उठा रहे होते, संसार की तरह हम भी भटक रहे होते, लेकिन माया में धनी हमें किसने पहचान दी? धनी ने दी। उन्होंने हमारी बाजू पकड़ के निकाला, लेकिन हमें यहाँ का सुख प्रिय है, क्योंकि यहाँ हमें सत्य लग रहा है। और धनी बार बार जगा रहे हैं, भजन के माध्यम से, वाणी गायन के माध्यम से, चर्चा से, चितवनी से, चर्चनी से, सुंदर साथ के माध्यम से बार बार आपको याद दिलाते हैं, लेकिन हमारा हृदय पत्थर हो चुका है। दुनिया वालों को अगर चोट मारी जाए तो भी वो गल सकते हैं, लेकिन परम धाम की ब्रह्म आत्मा एक ऐसी हो गई है कि इतनी वाणी, इतनी चर्चा, राज से लेके क़यामत नामा तक धनी ने सब कुछ अपना हृदय खोल के रख दिया, तो भी हमारा हृदय गलता नहीं है। आज हमारा हृदय पत्थर हो चुका है। तो इसीलिए सुंदर साथ जी ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि समय पूरा हो चुका है। तो सुंदर साथ जी इतना ही स्वीकार कीजिए।